प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन व इसकी शर्तें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसका आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें क्रांतिक कोण को समझना है। तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो एक माध्यम, दो माध्यम है। एक माध्यम हमने ले लिया, मान लो ये ऊपर का विरल माध्यम है, इसको एक लिख लेंगे N1, और विरल माध्यम का मतलब हमारा वायु से होगा। दूसरा माध्यम होगा हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम से मतलब हमारा क्या है, जैसे कांच है, पानी है, ये सब सघन माध्यम कहलाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इसके उलट क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। मान लो ये अब सघन माध्यम हो और ये विरल माध्यम हो, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ हट जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इधर को आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ जाएगी। वायु से अगर कांच में जा रहे हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण, लेकिन अगर हम फिर कांच से वायु में जा रहे होंगे तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले परिभाषा जानते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए पहला डायग्राम क्या है, ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण है। यानी कि जब ये हम पढ़ चुके हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी दिशा और वेग तो फिर भी बदल रहा है लेकिन यहाँ पे दूर हट रही है। तो यानी कि आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। यानी कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब अगर हम क्या करते हैं, आपतन जब क्या होगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। अब ये आपतन कोण है, अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, किसको, आपतित किरण का मान हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। यानी मान लो ये पहले 30 डिग्री था, हमने इसको कितना कर दिया, 35 डिग्री। यानी आपतन कोण को अगर हम सघन माध्यम में बना देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो विरल माध्यम क्या होता है, अपवर्तित कोण कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। समझ गए इस बात को। आपतन कोण को थोड़ा सा, अब देखो ना, इस रे को मैं अगर नीचे को करूँगा, यहाँ घुमाऊँगा तो इसका मतलब ये और दूर हटती जाएगी, इधर को जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये कितना हो जाएगा, इस लाइन के बराबर, 90 डिग्री। यानी वह आपतन कोण जिसके लिए क्या हो जाए, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाता है क्रांतिक कोण। तब यह आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। समझ गए इस बात को। यानी क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, ये वाला सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री, और वो भी कहाँ, विरल माध्यम। तो क्रांतिक कोण हो गया। इसके बाद आता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, पहले परिभाषा जान लेते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये सघन माध्यम है ऊपर का, और ये नीचे क्या हो गया, विरल माध्यम यानी वायु, और सघन माध्यम यानी कांच। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, यानी ये आपतन कोण क्या था, क्रांतिक कोण था। अब इस क्रांतिक कोण के मान को मैं थोड़ा सा और इधर कर दूंगा, ये इसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा नीचे को, तो अंडरस्टूड है।
यहाँ से ऐसे चला जाएगा ये। तो विरल माध्यम क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, यानी क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें या आपतन कोण के मान को थोड़ा अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में, यानी यहाँ नीचे विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। यानी नियम तो क्या था कि इसने यहाँ जाके बेंड हो जाना था नीचे को या इधर को, लेकिन अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, संपूर्ण क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर इसी माध्यम यानी सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये प्रकाश की किरण अब यहाँ नहीं जाकर क्या हो जाएगी, यहीं लौट आएगी, और इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसकी दो आवश्यक शर्तें भी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश क्या हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, यानी ये हो, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरी शर्त, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, I ग्रेटर देन C, यानी जो ये आपतन कोण है और यही क्रांतिक कोण भी है इस चित्र में, ये आपतन कोण है, ये क्रांति, तो ये आपतन कोण I का जो मान है यहाँ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी ये थोड़ा नीचे को, जो अगर क्रांतिक कोण 40 डिग्री है तो यहाँ पे ये 42, 45, 48 कुछ भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए कि आपतन कोण क्या हो, इस क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा हो। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट शर्तें हैं। फिर एक इसमें ये भी आता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है, n बराबर 1/c। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, 1/c लेंगे या 1n2, यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम सापेक्ष जो अपवर्तनांक है क्या लिखते हैं हम, स्नेल के नियम से लिखते हैं, sin i अपॉन sin r। यहाँ पे sin i क्या है, वो क्रांतिक कोण है, sin c होगा, और sin r क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1n2 हो जाएगा sin c अपॉन 1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, तो 1/2n क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख रखा है sin c हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा रिवर्स में 1/sin c, ये इसी को। अब ये भी कई बार समझने लायक चीज़, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है और बैंगनी के लिए सबसे कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो माध्यम का अपवर्तन है लाल रंग के लिए न्यूनतम, अगर लाल के लिए इसका न्यूनतम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, लाल के लिए अधिक हो जाएगा, और अगर अपवर्तनांक बैंगनी के लिए अधिकतम होता है तो इसलिए बैंगनी के लिए इसका क्या हो जाएगा, वो क्रांतिक कोण न्यूनतम हो जाएगा। बाकी अभी इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, अनुप्रयोग हैं, वो मैं आपको कल दूसरे वीडियो में लिख के भी भेजूंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू।